तो सोचो, जिस अर्थ पे तुम रह रहे हो उससे एक दूसरी अर्थ क्लैश होने वाली है, तो तुम क्या करोगे? या तो तुम उस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दोगे जो दूसरी आ रही है, या तुम अपनी अर्थ को डिस्ट्रॉय होने दोगे, या तो तुम दोनों को क्लैश होके दोनों अर्थ को डिस्ट्रॉय होने दोगे। तो यही बेसिक प्लॉट है नई अवेंजर्स की अपकमिंग मूवी अवेंजर्स डूम्सडे का। एंड कल ही उसका एक नया ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, एंड हियर्स अ ब्रेक डाउन फॉर इट। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है, हम जहाँ देखते हैं एक्सेवियर मैंशन की नेम प्लेट ज़मीन पे गिरी हुई है, और उसके ऊपर जो सेम सीन ट्रेलर टीज़र में भी दिखाया गया था, एंड उस नेम प्लेट के ऊपर कोई लाइट फ्लैश हो रही है। एंड देन सीन कट्स टू वी सी चार्ल्स एक्सेवियर, वो एक विंडो के बाहर देख रहा होता है, और वो विंडो से एक ब्राइट लाइट उसके ऊपर पड़ रही होती है। तभी हम पर्सपेक्टिव चेंज होकर हम विंडो की तरफ देखते हैं, एंड हमें दिखता है कि एक दूसरी अर्थ हमारी अर्थ से कोलाइड हो एक्समैन की अर्थ से कोलाइड होने वाली है। और तभी हम देखते हैं अर्थ के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लो, जो पर्सनली मेरे को लगता है कि वो अर्थ है उस टाइम पे डिस्ट्रॉय हो रही है, उस चीज़ का ग्लो है। एंड तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है डूम का फर्स्ट व्हील, जिसमें हम उसके पार्शली फेस को देख सकते हैं। मेनली हम उसके चेस्ट पे बने हुए रियून को देख सकते हैं। अगर आपको रियून नहीं पता, तो रियून्स वो होते हैं जो डॉक्टर डूम कॉमिक्स में भी अपने आर्मर में यूज़ करता है, ताकि वो मैजिक को अपने आर्मर में साइंस के साथ मैजिक को भी इन्फ्यूज़ कर सके। एंड देन सीन कट्स और हम देखते हैं न्यू अवेंजर्स का नया टावर, जो हमें पता है थंडर बोल्ट्स रह रहे हैं जिसमें, क्योंकि थंडर बोल्ट्स को अब न्यू अवेंजर्स का टाइटल मिल चुका है। तभी हम देखते हैं F4 की टीम और थॉर न्यू अवेंजर्स के टावर में एंटर करती है, और हमें देखते हैं कि उन लोगों के सामने न्यू अवेंजर्स की टीम, सैम विल्सन जो अब कैप्टन अमेरिका बन चुका है वो, एंटमैन, बकी, साइड में सेंट्री और बाकी भी न्यू अवेंजर्स के मेंबर्स खड़े हुए हैं, जो F4 को देख के थोड़ा शॉक्ड हो रखे हैं। जो ये सीन चल रहा है उसके पीछे एक स्क्रीन पे हम देख सकते हैं कि 3 अर्थ्स और उनके बीच में उनको जॉइन होते हुए दिखाया जा रहा है। तो मे बी नॉर्मली जो होता है 2 अर्थ के बीच में इनकर्जन होता है, बट मे बी इन द मूवी वो दिखाना चाह रहे हैं कि 3 अर्थ के बीच में इनकर्जन हो रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो 3 अर्थ होंगी वो होंगी हमारी मेन टाइमलाइन 616 टाइमलाइन, दूसरे होंगे हमारी एक्समैन की अर्थ, एंड तीसरी होगी हमारी फैंटास्टिक फोर की अर्थ। देन नेक्स्ट सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं नेमोर को अपने थ्रोन पे बैठे हुए एकदम अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में। फिर हम देखते हैं कि शूरी, एम्बाकू, थोड़े से न्यू अवेंजर्स, और हमें पता है F4 के थोड़े से मेंबर्स जो अभी ट्रेलर में नहीं दिखाए गए उस सीन में, वो नेमोर से थोड़ी हेल्प मांगने आते हैं ताकि वो इनकर्जन्स को रोक सकें। एंड तब हमें एकदम से कि सीन भी दिखाया जाता है, एक बाहर का सीन, जैसा आप हमने देखा था टीज़र में, जैसे कि नेमोर एक डेजर्टेड एरिया में है, बट वो डेजर्टेड एरिया नहीं होता। वहाँ पे उसने पानी को अपने अपने किंगडम के उसमें से पानी को हटा दिया होता है, ताकि जितने भी लोग उसके पास हेल्प मांगने आ रहे हैं वो ढंग से वहाँ पर आ सके, सांस ले सके। एंड तभी हम देखते हैं कि वो नेमोर सब टैलोकन्स जितने भी होते हैं और नेमोर के जो बंदे होते हैं वो शूरी एंड न्यू अवेंजर्स को घेर लेते हैं, एंड दे ट्राई टू फाइट देम। फिर हम पहली बार थॉर को लड़ते हुए, डूम के साथ लड़ते हुए देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि आसपास सब चीज़ें तबाह हो चुकी हैं, एकदम वैसे जैसे कि एंड गेम में थानोस की फाइट थी, वैसी यहाँ पर सब तबाह हो रखा है। ये मोस्ट प्रोबेबली स्टार्टिंग फाइट होगी जिसमें थॉर और डूम सबसे पहली बार लड़ते हैं। एंड देन द ट्रेलर शोज एक्सेवियर मैंशन अगेन, जहाँ हम देखते हैं कि सीढ़ियों के बीच में से एक ब्लास्ट होता है, एंड देन सीन कट्स, हमें साइक्लॉप्स दिखाया जाता है जो अपने ऑप्टिक ब्लास्ट यूज़ करने के लिए एकदम रेडी खड़ा हुआ है। एंड देन सीन चेंजेस अगेन, जो हमें दिखाया जाता है गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची, एंड नॉट गोना लाई, दैट लुक्स जेन्युइनली गुड, एंड आई पर्सनली से इट लुक्स जेन्युइनली गुड। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है द ग्रेटेस्ट पर्सन, दैट इज़ लोकी। एंड लोकी को दिखाते हैं, वो उसने कार्ड पकड़ा हुआ है TVA का, जिसके बैक साइड पे एक ट्री बना हुआ है, जो मे बी अपना TVA के बारे में बताता है, जो लोकी ने उसको एक ट्री में बदल दिया था ताकि सारी टाइमलाइंस ब्रांच कर सके। एंड वो जैसे ही उस कार्ड को पलटता है, उसका फेस है उसके आगे, मोस्ट प्रोबेबली वो एक की हो सकती है कहीं किसी डोर वोर की। एंड हमें फिर दिखाया जाता है लोकी,
जो जिसका एक बैकग्राउंड है घर का, एंड आई से दैट कुड बी कैप्टन अमेरिकाज हाउस, और वो की उसे कैप्टन अमेरिका को ही देता है ताकि वो टाइम में अपने वापस आगे जा सके, जो मेरे को लगता है ये। एंड सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रीड रिचर्ड, सैम विल्सन और येलिना एक्समैन के मैंशन के अंदर हैं, और हम तब देख सकते हैं कि रीड रिचर्ड्स जो फाइट नहीं चाहता, लोगों को मारना नहीं चाहता, वो सैम विल्सन को रोक तो देता है, बट येलिना तब भी आगे बढ़ जाती है, और हम देखते हैं फिर मिस्टीक को येलिना से लड़ते हुए, एंड मिस्टीक इज हेयर इन कॉमिक बुक एक्यूरेट सूट, और तभी मिस्टीक येलिना में बदल जाती है, एंड वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने चाहते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कैसे जॉनी फ्रैंकलिन, मोस्ट प्रोबेबली वो फ्रैंकलिन ही होगा, फ्रैंकलिन को प्रोटेक्ट कर रहा है पीछे एक ब्लास्ट से या फिर कुछ फायर से, एंड अगर वो फायर हुई तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा उसे, इसलिए वो उसे होल्ड करके रखा हुआ है ताकि वो उसे बचा ले। एंड देन द सीन कट्स टू एन अमेजिंग फाइट सीन अगेन, जहाँ हम देखते हैं गैम्बिट को एक फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जंप करते हुए, और वो अपनी स्टिक को जो काइनेटिकली पावर्ड है वो एकदम से उसको जोर से ज़मीन पे मारता है, एंड वो उसके बाद एंड उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है सैम विल्सन जो कैप्टन अमेरिका है। एंड सीन कट्स और हमें एकदम एकदम परफेक्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थॉर अपना इन्फिनिटी वॉर वाला सीन जो वो थॉर थानोस के अगेंस्ट यूज़ करता है, जब उस पर 5 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं तब, एंड वो तब भी नहीं रोक पाता, तब वो सेम अटैक वो डॉक्टर डूम पे यूज़ कर रहा होता है, एंड वो जैसे ही वो यूज़ करता है वो डॉक्टर डूम उसको अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से रोक लेता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली दैट इज़ बिकॉज ऑफ हिज मैजिक पावर्स, वो अपने मैजिक की वजह से ही वो उस इतने स्ट्रॉन्ग मूव को रोक पाया। एंड हम तब देखते भी है उसके हाथ पे एक र्यून भी बना हुआ है। एंड द ट्रेलर शोज इट्स लास्ट सीन, जहाँ हम देखते हैं F4 की जो फैंटास्टिक फोर की टीम की जो शिप है उसके अंदर थॉर है, और एकदम से वो सामने से देखता है कि कैप्टन अमेरिका उसके सामने, मतलब स्टीव रॉजर्स खड़ा हुआ है उसके सामने, एंड वो बिलीव नहीं करता क्योंकि उसको पता था कि वो बूढ़ा हो चुका है और वो एकदम यंग कैसे हो गया। तो वो जब यकीन नहीं कर पा रहा होता वो उसे बोलता है कि आ, अगर तुम असली स्टीव रॉजर्स हो तो ये मजॉनीर उठा के दिखाओ, एंड तभी वो अपने हाथ से मजॉनीर उठाता है, एंड इससे हमें पता भी चल जाता है जो जो है वो अपना नया वाला टूटा हुआ थॉर का हैमर यूज़ करेगा, ना कि कोई पुराना जो उसने, जो हमारी स्पेकुलेशंस थी कि उसने वो अपना हैमर वापस नहीं दिया होगा, तो इसका मतलब है उसने वो हैमर वापस दे ही दिया होगा। एंड ट्रेलर एंड्स हियर और हमारा ब्रेक डाउन भी यहीं पे ख़त्म होता है। द ट्रेलर वॉज जेन्युइनली गुड एंड जेन्युइनली गुड, आई वुड से दैट। अब मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज ज़रूर हूँ कि अब कॉमिक कॉन उनके पैनल से 6 दिन पहले उन्होंने ये ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, तो वो कॉमिक कॉन में क्या दिखाएंगे, अगर वो कोई ट्रेलर दिखाते भी है तो कॉमिक कॉन एक्सक्लूसिव होगा या हम सबके लिए होगा। जानने के लिए बने रहें एंड सब्सक्राइब करें अयान मंजाल को, एंड लाइक ऑल्सो।